आपके आगे चार्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। आप किस पे ट्रेड करना चाहते हैं, कौन सा एसेट्स आप चूज करना चाहते हैं। अगर आप गोल्ड पे ट्रेड करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर सर्च बार पे आप XAU USD लिखेंगे और उसका चार्ट ये मेरे सामने पड़ा है। सिंपल सी बात है जी, जो बिगनर है उसको ज़रा सा नहीं पता था कि भाई मार्केट को एनालाइज किस पे करना है। ब्रोकर तो बहुत वो आगे ज़रा हम उसको भी लेके चलेंगे डिटेल में, लेकिन ये है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म जिस पे हमने मार्केट को एनालाइज करना है। मार्केट ने हमने बस इसको हम कहेंगे टेक्निकल एनालिसिस। अब इसको हमने एनालाइज कैसे करना है, ट्रेडिंग होती क्या है। बेसिकली ट्रेडिंग जो है ना, आपने सिंपल सा वर्ड है, अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल में अगर लफ्ज़ों में समझाऊँ ना, ट्रेडिंग का मतलब होता है जी कि कम प्राइस पे एक चीज़ को खरीदना, चाहे वो गोल्ड है, कुछ भी, कोई भी एसेट है। फॉर एग्जांपल गोल्ड को मैंने 2000 यानी कि 2000 पे मैंने इसको बाय किया हुआ है। अब मैंने प्रेडिक्शन की है अपने टेक्निकल एनालिसिस से कि ये एक दिन या 2 दिन बाद या 1 आवर के बाद इसका प्राइस इंक्रीज होगा, 2010 पे जाएगा, 2015 पे जाएगा। हाँ, अगर वहां तक पहुंचेगा मैं वहां पर अपना गोल्ड सेल करूंगा, यानी कि प्रॉफिट में अपने जेब में डालूंगा। उसको कहते हैं हम ट्रेड, तजारत करना, ठीक है। अब इसको बेसिक आप इसका यही समझो, गोल्ड को एनालाइज कैसे करना, बिल्कुल सिंपल, कोई स्ट्रेटजी इतनी कोई हैवी नहीं है। आप चाहे इसको क्रिप्टो में ले जाओ, फ्यूचर ट्रेडिंग में ले जाओ, स्ट्रेटजी आपकी यही होने वाली है। सिंपल सी बात है जी, 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम आएंगे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आने के बाद पिछली कैंडल की ओपनिंग और पिछली कैंडल की क्लोजिंग। अच्छा, अब ये कैसे करना है, सेकंड एरिया है ट्रेंड लाइन का। यहां पर आपने हॉरिजॉन्टल रे आपको नजर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। पिछला हाई आपने कैप्चर करना है, उसका हाई, पिछला कैप्चर हाई कर दिया हमने। हाई करने के बाद हमने प्रीवियस लो की तरफ भी बढ़ना है। अच्छा, अब बिल्कुल सिंपल सी आपने ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यार ये मैं क्या एनालाइज करूं। आपने बेशक मुझे टिकटॉक लाइव में भी देखा होगा कि मैं चार्ट को एनालाइज किस तरीके से करता हूं। सिंपल 1 डे पे आना है, आपने हाई और लो, सिंपल सी ये चीजें आपने मार्क कर ली हैं, ठीक है। 30 मिनट के बाद 1 डे में ये करने के बाद आपने 30 मिनट पे शिफ्ट होना है। अब इसके अंदर आपने देखना है कि मार्केट ने कल के दिन क्या किया है, क्या स्ट्रक्चर इसका रहा है कल के दिन का। अब सिंपल सी बात है जी, जो कल का हाई था वो उसने ब्रेक किया, यानी कि यहां से इसने ब्रेकआउट दिया, मार्केट यहां पर स्टॉप लॉसेस लाए बायर्स के, यहां पर मार्केट ब्रेकआउट दे गई जो कि रियल ब्रेकआउट था। अब हमने इसका लेवल निकालना है। अब इसका लेवल आप वॉल्यूम आप फाइंड कैसे करेंगे, कैंडल का वॉल्यूम फाइंड करने का तरीका है जी, 5th ऑप्शन आपके लेफ्ट साइड पे पड़ी है जिसको हम फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल्स कहते हैं। यहां पर आप क्लिक करेंगे, आपको फिक्स्ड रेंज प्रोफाइल वॉल्यूम मिलेगा। ये क्या करता है जी, ये आपको ऐसे लेवल्स आपसे शेयर करेगा जिसके अंदर बाय और सेलिंग जिस पॉइंट पे हुई है। अब ये देखो, मैंने ये लो पकड़ा और कल जो लो था उस पर मैंने क्लिक किया, और जो कल का हाई था मैंने उसके ऊपर लाके छोड़ दिया जस्ट, और कुछ भी नहीं किया, यहां पर मैंने क्लिक कर दिया। अब इसने मेरे सामने 3 पॉइंट्स, 3 लेवल इसने मेरे साथ शेयर किए हैं। सबसे पहले तो ये जो पहले वाला है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे वैल्यू एरिया हाई। क्या कहेंगे इसे, वैल्यू एरिया हाई, यानी कि इसके अंदर जो है ना मार्केट ने कुछ सपोर्ट बना के छोड़ दिया हमें। अब जब ये सपोर्ट टूटी, सॉरी रेजिस्टेंस था, जब जैसे ये ब्रेक हुआ ये हमारे लिए सपोर्ट बन गया। अब इसके अंदर ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो होता है आपका पीओसी लेवल। ये देखें, जिधर पीओसी लेवल है उधर ही आपका वॉल्यूम स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है। ऐसे ही है, यहां पर बाय सेल बहुत हुई है, यानी कि मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा हुई है। मैं वैल्यू एरिया हाई को आप बेशक डिलीट कर दें, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आपका पीओसी ही रहने वाला है, इससे एक लेवल भी नहीं ऊपर जाएगा। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, ठीक, A1 राइट, ठीक है, क्लियर है ना सबका? अच्छा, बिल्कुल। पीओसी लेवल हमने निकालना सीख लिया। हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे आए, 1 डे में हमने आगे प्रीवियस हाई लो निकाला, हाई लो निकाल के 30 मिनट पे हम शिफ्ट हुए। 30 मिनट के बाद हमने इसका फिक्स्ड रेंज प्रोफाइल वॉल्यूम निकाला है जिसके अंदर पीओसी लेवल पड़ा है। मेरे लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल भाई ये है,
सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये है, सबसे इंपॉर्टेंट यही, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, अब ये देखो मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब मेरी आपने वीडियो भी कल की देखी होगी टिकटॉक पे जो मैंने अपलोड की थी, कि उसके अंदर मैंने अपना बाय का पोजीशन बताया था, जो कि ना इसने मुझे बाय की पोजीशन दी है ना सेलिंग की दी है। अब मेरी तरफ से मार्केट जो है ना इस पॉइंट पे आएगी, मैं यहां पर आंखें बंद करके बाइंग पे बैठूंगा इस पॉइंट पे। लेकिन बिगनर क्या करेगा, बिगनर डरेगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज है यार, इसका नीचे अब ये पीओसी पॉइंट इस तरह का है, अगर इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो रहा है बुलिश कैंडल 30 मिनट में, तो भैया आप आंखें बंद करके शॉर्ट में बैठना है। अगर बुलिश कैंडल इसने दी है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, आपने सिर्फ आंखें बंद करके बाइंग पे बैठना है, सिर्फ अगर सिंपल स्ट्रेटेजी आपको चाहिए। कोई इसमें इंडिकेटर नहीं है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। अब इसको इस्तेमाल करने के बाद और कंफर्मेशन हम कैसे करेंगे। अब इसका और कंफर्मेशन करने का तरीका आपके पास पड़ा होना चाहिए, इसको कहते हैं हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब इसको यूज कैसे करेंगे। अब एक दिन में मैंने आपको दो चीजें शेयर की हैं, एक तो पीओसी और दूसरी चीज शेयर करने जा रहा हूं जिसको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहेंगे। जैपनीज वर्ड है, वहां पर इंट्रोड्यूस हुआ न्यूमेरिक वर्ड से, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं फिबोनाची टूल्स का। ये आपको मिलेगा कहां पर, थर्ड ऑप्शन है जी गैन एंड फिबोनाची टूल्स, इस पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट वन फिब रिट्रेसमेंट। अब इसको यूज कैसे करना है जी, इस पे क्लिक कर दिया मैंने। अब मेरी तरफ से ये देखें आप, ये लो है, जैसे इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर बना, ये लो आ गया और मेरे लिए ये हाई आ गया। अब आप ये देखना इसका जो लेवल है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, ये लो मैंने पकड़ा और ये जो हाई आप देख रहे हैं इस पे लाके मैंने छोड़ दिया। अब मुझे ही बताइएगा जिस पॉइंट पे 0.5 और 0.618 आया है, क्या आया वहां से बाइंग हमें मिली है या नहीं मिली, मिली है ना। इसको हम कहेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे गोल्डन जोन। अब इसके अंदर आपके पास होना चाहिए सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है जी, फेयर वैल्यू गैप होता है फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, इसके दरमियान जितना गैप होगा उसे हम बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाया। फेयर वैल्यू गैप हमें यहां पर मिला और यहां पर इसके अंदर गोल्डन जोन बना और उसी के अंदर पीओसी लेवल भी है, यानी कि मैं यहां से बाय पे बैठ सकता हूं भैया। मुझे देखो अभी मार्केट, आप अब ये लाइन ना समझे, अब यहां तक समझे कि मार्केट ने ये इस हाई मारने के बाद इसने डेड कैंडल बनाई है, मैंने ये जोन निकाला अपना, मैंने जोन निकालने के बाद तहिया कर लिया मार्केट के अंदर, मैंने यहां से लॉन्ग में बैठना है भाई। इस मार्केट में मैंने यहां से लॉन्ग में बैठना है, एंट्री मेरी यहां पर होगी, स्टॉप लॉस मेरा इस बॉक्स के नीचे रहेगा जो कि इस कैंडल का लो रहेगा, ठीक है। और टारगेट 1:2 निकाले, 1:3 निकाले, दैट डिपेंड्स ऑन यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास टारगेट 1 होना चाहिए, जैसे आपका गोल्डन जोन ब्रेक करे या पीओसी लेवल ब्रेक करे, TP1 आपका वो रहेगा, TP2 आपका चेंज ऑफ करैक्टर पे आना चाहिए ये, और TP3 आप तब लेंगे जब आपको नजर आएगा कि मार्केट वाकई में बुलिश है और रिट्रेसमेंट करने आएगी, आप TP3 कल का हाई रख दें जस्ट। अब मुझे बताएं, ये आपके सामने मैंने एग्जांपल निकाली है, ये आज के दिन की ही मार्केट है, आज के दिन की। यहां पर मैंने फिबोनाची ड्रॉ की लो टू हाई और उसके दरमियान जितना गोल्डन जोन निकला है मैं यहां पर बाइंग करूंगा। ऐसे ही आप इसको रिवर्स कर लें शॉर्ट की तरफ। अब उसके अंदर मैं एंट्रीज देखता हूं कि मैं यहां पर शॉर्ट पे कैसे बैठ सकता हूं, ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहले अब ये देखो, मैं चार्ट को थोड़ा सा रिवर्स करके एक ये लो पड़ा है, जबकि इसका ब्रेक हुआ एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, यहां पर हाई पड़ा। चलो यहां पर देखते हैं हमें गोल्डन जोन पे एंट्री मिली है या नहीं। ये मेरा लो रहेगा और ये मेरा हाई रहेगा। अब बताएं, आपके सामने उसी सेम पॉइंट पे एंट्री हुई है, बाइंग की हो गई। इसे हम कहेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये आपको ऐसी स्ट्रेटजी पे लाएगा भैया, बिगनर भी सिर्फ इस पे 1 महीना वर्क करे ना फिबोनाची पे, वो मास्टर हो जाएगा। सिर्फ एक स्ट्रेटजी को मास्टर कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा, प्रॉफिटेबल बनेंगे। अब ये बताएं, यहां पर मैंने अपना ड्रॉ किया, मार्केट का सेंस देखा कि यार यहां पर आया, मैंने यहां पर लॉन्ग करना है। अब देखो मार्केट गई है ऊपर, फिर पुल बैक दिया, उसी पॉइंट से इसने अगेन जंप मारी ऊपर की तरफ। स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो 1 मिनट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको बहुत अच्छा काम करके दिखाएगा, ठीक है।
अच्छा, अब इसकी फिबोनाची की रिट्रेसमेंट की सेटिंग्स क्या रहेंगी? सबसे पहले आप सेटिंग्स आप मार्क करें। आपके पास सेटिंग्स रहनी चाहिए। सेटिंग्स में जाएंगे, इसकी सबसे पहले जो सेटिंग है 0, सिर्फ 5 ऑप्शन आपके ऑन रहेंगे, बाकी सब बंद रहेंगे। 0, 0.5, 0.618, 786 एंड 1। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, सब इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। ठीक, और हाँ यही सेटिंग सेम रखनी है, कोई फालतू की सेटिंग नहीं रखनी। इसको बिल्कुल सिंपल सा रख के चलना है, बिल्कुल सिंपल सा। ये आपको इंशाल्लाह जो है ना बहुत मजा कराएगा फिबोनाची। कोई स्ट्रेटजी नहीं आपने और सीखनी। अब देखो सोशल मीडिया का जमाना है, मैंने आज आपको क्लास दी फिबोनाची की। अब क्लास बंद करने के बाद कई स्ट्रेटजीज आपके सामने आएंगी, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जिधर भी। लेकिन भाई आपने कोई स्ट्रेटजी देखनी नहीं है। जब बंदा एक स्ट्रेटजी निकल के दूसरी स्ट्रेटजी पे आता है, वो पहली भी भूल जाता है। सिर्फ यही स्ट्रेटजी बिल्कुल। मास्टर करो, सिर्फ यही स्ट्रेटजी मास्टर करो, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा काम करने का। अक्सर आपने मुझे लाइव में भी देखा होगा, मैं ये फिबोनाची देखता हूँ और मैं मास्टर भी इसी में हूँ। आज से 3 साल पहले मैंने इसको इतना डट्टा लगाया फिबोनाची का कि मुझे इसने ट्रेन कर दिया। अब इसको लगाने का तरीका सिर्फ यही है कि एक लो पकड़ो और हाई पकड़ो। अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, इसका लो पकड़ो, इसका हाई पकड़ो, इसके दरम्यान में जो जोन आ रहा है इसको आप मार्क करके छोड़ दो। ये आपका बाइंग प्लान है, ठीक है जी सर। तो ये कौन सा मतलब इसका लो पकड़ना पड़ता है? ये लास्ट लो होते हैं और लास्ट हाई होते हैं, मतलब ये देखो, ये देखो, अब मेरे सामने ये एक लो निकला है। और सर कितने कितने मिनट के लिए, कितने मिनट में? सर 15 मिनट अगर में, आप 30 मिनट में? सर अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं 1 मिनट, लॉन्ग ट्रेड, स्विंग ट्रेड्स करना चाहते हैं तो 30 मिनट। अगर मैं आपको कहूंगा बिगनर्स हैं, आप स्कैल्पिंग में मत आए, आप इसको स्विंग ट्रेड रख के चलें, कम से कम 100 पिप्स आपको निकाल के देगा मिनिमम। फिबोनाची आपको 100 पिप्स निकाल के देगा। अब ये देखो, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। मार्केट यहाँ पर आई, अगेन इसने इसका ब्रेक किया, इसको हम कहेंगे IFG। अच्छा, ब्रेक कर गया। अब मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ तक जाएगा, ठीक है, हम तो बिगनर हैं। मार्केट ऊपर गया गया गया, यहां तक आ गया। अब इसने क्या किया, मैंने यहां पर पकड़ा जी फिबोनाची टूल, इसका लो पकड़ा। लो पकड़ने के बाद इसने ये हाई बनाया ना, मैंने इसके हाई पे क्लिक कर दिया। अच्छा, अब ये लेवल आपका कब तक वैलिड रहेगा? अगर मार्केट क्या करती है, अगर मार्केट ये देखो यहां से नीचे आ रही है, अगर मार्केट यहां से नीचे आने के बजाय इसी को ब्रेक कर दे, ये जो आपका हाई का लेवल है, तो जो आपने जोन निकाला होगा ये वाला जोन, ये आपका इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि मार्केट तो नीचे आई नहीं, इनवैलिड हो गया। इसी वजह से अगर मार्केट इसी जोन में निकलेगी, इसको हम गोल्डन जोन बोलेंगे, और ये आपको वर्क करके खुद बताएगा। अगर आप इसकी आज भी प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, पीछे कर लें इसको, प्रैक्टिस कर लें, इसकी बैक साइड पे प्रीवियस चार्ट को ओपन करें, आपको बहुत अच्छे ये तरीके से काम करके दिखाएगा मार्केट। अब ये देखो, अब मैं आपको पहले बाय का समझाया, अब मैं आपको लॉन्ग का समझाता हूँ, शॉर्ट का, कि आपने इसको सेल कैसे करना है फिबोनाची को देख के। ये मेरी तरफ से हाई पड़ा है, ये मेरी तरफ से हाई पड़ा है, और ये मेरी तरफ से लो पड़ा है, ऐसा ही है। चलो इसमें देखते हैं मेरे कहने पे मार्केट आई है या नहीं। ये हाई पकड़ा, इससे पहले एक ये भी हाई है, आप इसको लेके चलें। ये एक हाई पकड़ा और ये एक लो पकड़ा। अब आप बताएं मार्केट उसी पॉइंट से सेल आई है, ये ले सेम उसी पॉइंट से सेलिंग आई है भैया। शर्त यही होनी चाहिए, आपके पास प्रीवियस जोन पे फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। ये रहा आपका फेयर वैल्यू गैप, जो कि आपको बताएगा कि ये यार मेरी ट्रेड 100% है। कोई ट्रेडर गारंटी नहीं देता होता, मैं आपको गारंटी देता हूँ लाइव के अंदर भी कि भैया ये ट्रेड 100% है। अब ये देखो, सेम उसी पॉइंट से सेलिंग आई है, सिर्फ हमने क्या पकड़ा, एक टूल पकड़ा, कोई इंडिकेटर तो नहीं लगा इस पर, कोई EMA, कोई RSI, कुछ नहीं लगा। सिर्फ हमने यहां पर आके सेलिंग बनाई, अपना 1:3 का या 2 का या जो भी 1:1 का टारगेट रखा, हम अपना एंट्री लेके साइड पे, प्रॉफिट साइड पे। अब हमने एक दिन में अपना टारगेट अचीव करें। सबसे पहले ट्रेडर का अपना एक गोल होना चाहिए, उसका एक टारगेट होना चाहिए कि मैंने दिन में इतना लॉस करना है और इतना प्रॉफिट करना है। अगर मैं अपना प्रॉफिट लेके चला जाता हूँ एक ही ट्रेड में 10 पिप्स का, मेरा टारगेट है यार 10 पिप मैंने अपने निकालने हैं फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब मैंने 10 पिप निकाल लिए, अब मुझे लालच है कि यार मेरे पॉइंट पे मार्केट आ गई, अगेन ट्रेड लगा लो। अब वो आपकी बर्बादी है। जब आपका टारगेट अचीव हो गया तो मेरा भाई आप लैपटॉप क्लोज करो, मोबाइल बंद करो, घर जाओ। अपना जो है ना, सबसे पहले टारगेट सेट करो कि आपका टारगेट क्या होने वाला है, ठीक है। अच्छा, यहां तक मुझे बताएं किसी का है यहां तक क्लियर है कि नहीं? फिबोनाची का मैंने आपको बताया है, उसके बाद P और C लेवल्स फाइंड करने का तरीका बताया है।
तो ये जरा पीओसी शकील भाई सर वन बाय वन वो पीओसी लेवल लगाना भी सिखा दें, वो कैसे निकालनी है ये ऑप्शन। जरा दोबारा स्पेल कर दो पीओसी। पीओसी का मैं ये आपको कर दूंगा। फिबोनाची तो समझ आ गया, लेकिन पीओसी मतलब नहीं आया। पीओसी में आपको अगेन समझाता हूँ। चलो, ये इसका हमने पीओसी लेवल निकाला यहाँ से यहाँ तक का। अब ये दिखाता हूँ आपको पीओसी लेवल कैसे निकालना है। फिफ्थ ऑप्शन है यहाँ पर, ट्रेडिंग व्यू पे आपको मिलेगा। ट्रेडिंग व्यू में हम सिर्फ एनालाइज करते हैं चार्ट को, ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन है जिसे हम कहेंगे फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल्स। इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है। वॉल्यूम बेस्ड के अंदर ये क्या करता है जी, ये आपको बताएगा कि इस टाइम सेलिंग और बाइंग प्रेशर कहाँ से मिला, ठीक है। इसमें हम क्लिक करेंगे, इसका हमने हाई पकड़ा और इसका लो पकड़ा। अभी मार्केट सिर्फ इसी पॉइंट पे है, आगे नहीं गई, यहां तक है। इसका हाई पकड़ा, ये हाई पकड़ा और ये लो पकड़ा। इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरा जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना इसके अंदर, वो है पीओसी का। अब वो किधर है पीओसी का? फाइंड करने का तरीका क्या है, जिधर वॉल्यूम ज्यादा होगा। अब ये सेंटर में आप देखें, ये है पीओसी लेवल। सबसे पहले ये वॉल्यूम एरिया लो, वॉल्यूम एरिया हाई, और ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल यानी कि पीओसी लेवल। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पीओसी लेवल। अब चलें, इस पे मार्क कर दिया मैंने अपना पीओसी लेवल। अब आप देखना, अब मेरे लिए ये रेजिस्टेंस बन चुका है। मार्केट आई, ट्रैप किया, मार्केट अगेन ऊपर। यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहां पर आप सिर्फ पीओसी लेवल को देखते हैं। बेशक आपको फिबोनाची का पता ही नहीं है। आप इस कैंडल के क्लोजिंग में बाय साइड की ट्रेड लें। ऐसा रखे पीओसी लेवल से थोड़ा सा नीचे, ऐसे बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, मिनिमम 1:2 का टारगेट लें, मार्केट से बाहर हो जाए, ठीक है। ये आपको पीओसी लेवल ऐसे निकालने हैं। इसका बेहतरीन हाल जो है ना, 1 डे का टाइम फ्रेम पे आए, उसका हाई लो निकालें, उसके बाद 30 मिनट पे प्रीवियस जो मार्केट होगी, प्रीवियस डे होगा, उसका सिर्फ पीओसी लेवल मार्क करके रख लें अगले दिन के लिए। जब भी मार्केट आपके पास आएगी, वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन के आपके पास काम करेगी। आगे समझ पीओसी की? सर ये 4 आवर्स में भी लगा सकते हैं? सर 4 आवर में, लेकिन अगर आपने एक अगले दिन का टाइम पीरियड निकालना, उसके लिए बेटर है कि आप 30 मिनट पे जाएं, पूरा 1 डे का निकालें। 30 मिनट में ज्यादा वर्क करता है पीओसी लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन के। जिसका ब्रेकआउट होगा वही आपका जोन होगा। अब ये देखो, आज के दिन का लेवल ये निकाला है ना, आज के दिन का लेवल ये है। आज के दिन तो मार्केट इस पॉइंट पे आई भी नहीं, आई नहीं ना है। मैंने क्या किया, आज का दिन ट्रेड किया ही नहीं, ना कोई कम्युनिटी के अंदर शेयर किया सिग्नल, कोई चक्कर ही नहीं, क्योंकि मार्केट मेरे लेवल पे है ही नहीं। सिर्फ एक चीज बताइए कि मैं ऊपर से सेलिंग करूंगा, और वो पॉइंट्स आपको पता है। अच्छा, अब मैं इसको बेहतरीन इसको आइडिया लेके चलता हूं, जिधर मार्केट मुझे बताए कि यार सेलिंग कहां से करनी है, वो भी मैं आपको आइडिया दे देता हूं। देखो 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं शिफ्ट हो गया अगेन, तो चार्ट पूरा रीसेट है इस टाइम मेरे पास, ठीक है। अब आप ये देखो, अब ये मेरे मुताबिक जो है ना, सेलिंग कहां से आएगी। अब आप ये नोट करें, ये हाई है आपका और ये लो पड़ा है। अब यहां पे क्या, किसका काम होगा? जाहिर सी बात है फिबोनाची का होगा, जो मैंने आपको पिछले प्रीवियस स्टेप्स में मैंने आपको समझाया है। आप इसको फिबोनाची एंड गेन टूल्स में आएंगे, पहला ऑप्शन है फिब रिट्रेसमेंट का, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं चार्ट को, ठीक है। अब इसको समझे, ये हाई आ गया और ये जो लो है ना, ये लो, ये मेरा लो पड़ा है। अब मार्केट देखो बिल्कुल मेरे गोल्डन जोन के अंदर एंटर है। अब बेशक 1 डे का टाइम फ्रेम है, इसके अंदर से डायरेक्टली सेलिंग नहीं आएगी। ये जोन मैंने आपको कल भी मार्क करके बताया था लाइव में कि भैया यहां से सेलिंग आनी है। मैं डायरेक्ट इस पॉइंट से सेल नहीं करूंगा, डायरेक्ट इस पॉइंट से सेल नहीं करूंगा। हाँ, आज के दिन की क्लोजिंग देखूंगा। अब मैंने क्या मार्क करना है, इसके अंदर फेयर वैल्यू क्या है। फर्स्ट कैंडल का लो और ये थर्ड कैंडल का जो हाई है, ये रहेगा मेरा फेयर वैल्यू गैप, ठीक हो गया। अब मैं इसका जो है ना फेयर वैल्यू गैप अंदर एंटर होने का, मैं इसको यहां तक आने का वेट करूंगा, ठीक है। अगर मेरे पास कैपिटल अच्छा स्ट्रॉन्ग पड़ा है ना, ब्रोकर के अंदर मेरा कैपिटल स्ट्रॉन्ग पड़ा है, मैं यहां से सेल की लिमिट ले लूंगा। लेकिन ये जो मैं सिखा रहा हूं, ये अभी बिगिनर्स के लिए नहीं है, ठीक है। वो ट्रेड नया लेगा, वो कम से कम मेरे साथ 1 महीना जुड़े रहेगा, फिर मेरे साथ उसने एंट्रीज करनी है। अभी तक वो डेमो में प्रैक्टिस करे, कोई उसने कैपिटल अपना नहीं डालना, कुछ नहीं करना, सिर्फ वो डेमो में प्रैक्टिस करे, सिर्फ सीखे। अच्छा, अब ये देखो, ये मैंने अपना निकाला सेल जोन। अब ये मेरे लिए गोल्डन जोन है।
मार्केट क्या करेगी, मार्केट जो मेरे अंदाजे से मैं यहां तक बिल्कुल एंड तक वेट करूंगा, यहां से मैं शॉर्ट करूंगा, टारगेट मेरा रहेगा कम से कम भी 2000 पिप्स का यहां पर। और जो एसएल रहेगा मेरा, इसका हाई रहेगा, ये जो हाई है ना जिधर बेस ऑफ स्ट्रक्चर मिला हमें, इसका हाई रहेगा, यहां से मैं एंटर कर लूंगा और ये पॉइंट इंशाल्लाह आपको यहां पर सेलिंग इंशाल्लाह एक दफा नजर आएगी। ज्यादा नहीं तो 500 पिप्स तो आपको यहां से मिलेंगे अगर मार्केट हाई पे जाए और यहां से शॉर्ट पे आए, तो इसके अंदर गोल्डन जोन के अंदर 500 पिप्स का टारगेट बनता है मिनिमम। ठीक हो गया, ये मैंने आपको सामने चार्ट भी एनालाइज कर दिया है, मैंने जो फिबोनाची ड्रॉ किया कि यार सेलिंग कहां से आएगी वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब मुझे बताएं किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है। मैं रोज का जो है ना 30 मिनट दूंगा, रोज का 30 मिनट इनफ है यार, ठीक है, उसी के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि ऐसे तो फिर डेली बेस पे ट्रेड नहीं मिलेगी, ये तो बड़े लेवल्स बनेंगे सारे। भाई ये आपने फ्यूचर के लिए रख लिया है, इसको बेशक 10 दिन लग जाए, इसको बेशक 2 दिन लग जाए, इस मार्केट पे आएगी तो हमने यहां से सेलिंग लेनी है। ये है लॉन्ग ट्रेड। देखो आगे पीछे तो मैं स्कैल्पिंग जो करता हूँ वो 5 मिनट के अंदर करता हूँ, स्कैल्पिंग भी 500-400 पिप्स की मेरी होती है, ठीक है। और इसको जो अब ये जो 1 डे में आपने जो फिबोनाची ड्रा करना है, ये कम से कम आपकी 2-3 दिन ट्रेड चलेगी इसको पॉइंट पे आते आते भी, ठीक है। अगर आप स्कैल्पिंग, हाँ अगर स्कैल्पिंग करनी है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ, ये मैंने 5 मिनट या 1 मिनट। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले तो भैया यहां पर लो पकड़ो, ये हाई पकड़ो, अब इसका हाई टूटने का वेट करो। अगर तो हाई टूट जाता है, इस दर में जो भी जोन बनाऊंगा मेरे लिए बेकार है। मुझे चाहिए इस रेड कैंडल के नीचे कम से कम 2 रेड कैंडल। अगर 2 रेड कैंडल आएंगी, मैं यहां पर लो पकड़ा है फिबोनाची का, ये लो पकड़ा, ये हाई पकड़ा, और इसके दरमियान जितना गोल्डन जोन है मेरा, ये है जी बाइंग जोन, ठीक है, ये है मेरा बाइंग जोन। और उसकी शर्त यह है ये एक्टिव कब तक रहेगा, ये वैलिड कब तक रहेगा। उसका वैलिड ये रहने का तरीका यही है कि भैया अगर मार्केट इस ब्लू के ऊपर इतनी विक बना दे, मेरा ये वैलिड नहीं है, ये मेरा जोन फेल हो गया, ठीक है। अगर इसका हाई ये देखो अभी जो टूटने वाला है, अगर ये हाई टूटता है ना, तो ये मेरा एरिया जो है ना वैलिड नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि मार्केट इस पॉइंट पे आए बगैर विक लगाए। अभी इस टाइम देखो एक विक लगा दी, ये मेरा वैलिड नहीं है। कम से कम अब ये देखो, ये जो लेवल आप प्रीवियस देख रहे हैं ना, ये वाला, अब ये एरिया वैलिड था, ये एरिया वैलिड था। ऐसे ही इसको नीचे रेड कैंडल बनानी चाहिए, थोड़ा सा नीचे आए, मैं यहां पर लॉन्ग करूंगा, मेरी ट्रेड यहां पर एक्टिव रहेगी, एंट्री मेरी इस पॉइंट पे, स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे, टारगेट मेरा कम से कम इसका हाई। ठीक हो गया। ये अभी का मैंने आपको सिनेरियो डिस्कस कर लिया कि अभी लाइव ट्रेड चल रही है, इस मार्केट के अंदर हमने एंट्री कैसे लेनी है। सबसे पहले तो भैया हाई टूटना नहीं चाहिए हमारा। अगर हाई हमारा टूटता है, इस जोन को डिलीट करो, अगले जोन बनने का वेट कर लो। ठीक हो गया ना। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन होगा, अगर आपके अंदर सब्र जिसे कहते हैं, सब्र इस चीज के अंदर जो ट्रेड है ना, आपकी ट्रेड सब्र के साथ चलती है, हौसले के साथ चलती है। आपने अक्सर मुझे लाइव में देखा होगा, 2-2 घंटे में बैठा रहता हूं, ट्रेड नहीं मिलती, ऐसे ही है ना। लेकिन जब उस प्लान पे मेरे जोन में आती है और वहां से ट्रेड कैसे फिर निकलती है, ये आपको भी पता है। समझ आ गई यहां तक? सर ये फिबोनाची जो है ये ट्रेंड को देख के लगानी है जी। अगर मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड में है तो आप लोगों ने सिर्फ इसका लो और हाई पकड़ना है। अगर मार्केट बेरिश में तो हाई टू लो आएगा। अब फर्ज करो ये मार्केट इस टाइम बुलिश ट्रेंड में जा रही है ना, ये एरिया हाई लो है और ये एरिया हाई है, मेरे लिए तो इसके अंदर जो जोन आएगा गोल्डन जोन, वो हमारे लिए बाय जोन होगा डेफिनेटली। इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है फिबोनाची में। बिल्कुल एक चीज को मास्टर करो अपने ये जो लाइव क्लास के बाद जो है ना, आपने क्या काम करना, फिबोनाची पे आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ट्रेड करते हो रियल में, उसको 10 दिन के लिए छोड़ दो, सिर्फ सीखो, फिबोनाची को सीख लो। यकीन करो आपको सिग्नल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको गारंटेड सर कह रहा हूं, गारंटेड सर कह रहा हूं। अगर आपने दिल लगा के एक चीज को मास्टर कर लिया तो ठीक है। समझ तो आ सर गई? आप जो फिबोनाची यूज करते हैं और लेवल निकालते हैं सेल या बाय का, वो 30 मिनट पे करते हैं?
सर लाइव में अगर आपने देखा होगा मैं 5 मिनट पे यूज करता हूँ नहीं 30 नहीं मिनट 5 में। मिनट पे तो, लेकिन आप लेवल निकाल के बैठे होते हैं, हाँ वो लेवल मैं मतलब पहले पे निकाल के बैठ जाता हूँ, पहले या वो 4 पहले आवर से में निकाल लेते हैं। हाँ या 4 आवर में मैं निकालूंगा या 30 मिनट में निकाल लूंगा। अगर तो मार्केट इस पॉइंट पे आएगी तो मैं उसको फ्यूचर के लिए लगा देता हूँ और मैं वहां से बाइंग सेलिंग करता हूँ। हम्म, अगर आप लेकिन स्कैल्प हाँ, लेकिन अगर जो आपका वैलिड पॉइंट होगा या लेवल होगा वो 30 मिनट 15 मिनट से ज्यादा स्ट्रांग निकलेगा। कम से कम आप 30 मिनट पे निकालेंगे, 30 मिनट के अंदर लेवल निकाल के उसको आप 5 मिनट के अंदर शिफ्ट करेंगे, वो जोन अगर उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप बन रहा है वो जोन आपका 100% वैलिड है, 100%। ठीक हो गया? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो ठीक। उसको 1 मिनट में शिफ्ट कर सकते हैं, तो 30 मिनट पे भाई निकाल के। अगर आप 15 मिनट पे इसका लेवल निकालें तो आप 1 मिनट पे जाएंगे। देखो सबसे पहले जो है ना अपना ये जो टाइम जोन है ना इसको क्लियर करो। अगर आप 1 डे पे अपना लेवल निकाल रहे हो, कोई भी लेवल निकाल रहे हो, आप इसका ट्रेड 1 आवर में करोगे। 1 आवर में अगर आपने यहाँ पर कोई लेवल निकाला, मैं 1 आवर में शिफ्ट हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं इसको मास्टर करूंगा, स्विंग ट्रेड करूंगा, 2-3 दिन होल्ड करूंगा ट्रेड को। अच्छा मैं एरिया निकाल रहा हूँ अपना 4 आवर में, इसको मैं शिफ्ट करूंगा। अगर मैंने वॉल इसका 4 आवर का हाई और लो मार्क किया है ना, मैं इसको 30 मिनट या 15 मिनट के अंदर इसको शिफ्ट करूंगा, वहां पर मैं फेयर वैल्यू कैप देखूंगा, वहां पर ट्रेड करूंगा। हाँ अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो कि यार मैंने 2 ट्रेड्स करनी है और मैंने प्रॉफिट करना है, 15 मिनट के चार्ट पे जाओ, प्रीवियस कैंडल का हाई लो मार्क करो, 1 आवर में शिफ्ट हो जाओ। 1 आवर में जिधर मार्केट का स्ट्रक्चर है ना, अब ये देखना, ये देखो अब ये मेरे बिल्कुल पॉइंट पे आ गई है, लेकिन यहां पर मार्केट साइडवेज है, साइडवेज मार्केट से बचो। अब ये देखो ये मैंने 1 मिनट पे मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, मेरे पास भाई पैसा है, मैंने स्कैल्पिंग करनी है, मैंने 1 सेकंड के अंदर प्रॉफिट निकालना। अच्छा टाइम जो है ना सिर्फ 10 मिनट का रह गया, ठीक है। अच्छा अब ये देखें यहां पर फिबोनाची लो मार्क किया, फिबोनाची हाई मार्क किया। मैंने क्या किया, मेरे जोन पे तो मार्केट आ गई थी, मैंने क्या किया भैया, मैंने यहां पर लॉन्ग बैठ गया इस पॉइंट पे। ये आपके सामने मैंने 1 मिनट के अंदर स्कैल्पिंग करनी है, ठीक है, इनफ है। 1 मिनट के अंदर आपको 50 पिप्स मिलते हैं, इनफ है। मैंने लॉन्ग ट्रेड किया यहां से प्लान इस पॉइंट से, ठीक है। और एसएल मेरा रहेगा इस गोल्डन जोन के बिल्कुल नीचे। टारगेट आप देखें 1:2 हमने कितना पकड़ा है, 1:4 का, सिर्फ यहां से यहां तक। कहां से? यहां से यहां तक हमने इसका जोन पकड़ लिया है। अब ये स्कैल्पिंग नहीं है तो और बताओ क्या है? 1 मिनट के अंदर स्कैल्पिंग की है आपने, इसका जी करेक्ट सर वो तो समझ आ गई है, लेकिन ये जो स्कैल्पिंग है ना 1 मिनट चार्ट वाली, ये मेरे ख्याल में हम बिगिनर नहीं नहीं कंट्रोल करनी, कर सकते, नहीं करनी, क्योंकि 1 वो मिनट के तो अंदर आपने ये करनी नहीं है। वो तो इतनी इसमें तो फास्ट है, 1 FTD मिनट में रहेगा तो ना। हम तो उसको ना स्टॉप लॉस लगा सकेंगे ना कुछ कुछ और। भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर तो सकते। मेरे ख्याल में अगर हम उसी उसी पे जो 10 मिनट रह गए हैं उसी पे थोड़ी बात कर लें, जो 30 मिनट तक आप बता रहे थे, चलो ये देखो, जो ये देखो जो लेवल आपने निकाले थे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आया हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से जो है ना यहाँ से कुछ चेंज ऑफ करेक्टर ढूंढना पड़ेगा, 1 सेकंड बस। हाँ ये देखो ये चेंज ऑफ करेक्टर मेरा निकला है। अब मैंने ये देखो यहाँ पर, अच्छा कुछ आने वाले दिनों में मैं आपको चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो भी समझाऊंगा। सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले फिबोनाची समझना कि फर्स्ट डे से हमने अपना प्लान करना है सीखने का, बस। अब यहाँ पर मैंने अपना प्लान करना है जी कि मैं यहाँ पर लॉन्ग कैसे बैठूंगा। अब ये देखो ये फर्स्ट 3 कैंडल्स हैं, पहला कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, क्या हो गया? फेयर वैल्यू गैप, जिसे हम कहेंगे एफवीजी। चलो ठीक हो गया। फिबोनाची ड्रॉ किया 30 मिनट पे, 30 मिनट पे ड्रॉ कर दिया, लो पकड़ा, ये हाई पकड़ा। अभी मार्केट क्या कर रही है, इस मेरे पॉइंट को ब्रेक करेगी, जैसे उस पे टच करेगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे उस पॉइंट पे टच करेगी मैं यहां से लॉन्ग करूंगा। एंट्री मेरी कम से कम सेंटर में होनी चाहिए, जिसका प्रीवियस चेंज ऑफ करेक्टर जहां से बना हो, जैसे ये है ना, बिल्कुल इसके सामने मेरी एंट्री होनी चाहिए, मैं यहां से लॉन्ग करूंगा। ऐसे ही अगर शॉर्ट में करते हैं तो मार्केट आपके पास, ये देखो एक ये आइडिया आपके पास, ये हाई है और ये लो है। अब ये देखो उसी जोन से मार्केट ने सेल भी किया होगा, ऐसे ही 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर आपको कम से कम भी 100 पिप्स मिलेंगे, मिनिमम भी, ठीक है। अच्छा सर, ये आप बता रहे हैं, जैसे ये फॉर एग्जांपल मार्केट बुलिश जा रही है और ये ठीक ये है, 3 कैंडल बुलिश
बुलिश बनी है। ठीक है ये मतलब करंटली 3 कैंडल ऊपर तीसरी बन गई है। ठीक ये है आप उस वक्त का एंट्री प्लान हमें बता रहे हैं कि वहां पे हमने फिबोनाची लगा के और वेट करना है उस पॉइंट का। अगर उस पॉइंट पे आती है मार्केट तो हमने एंट्री करनी है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। सबसे पहले तो आपने वेट करना है कि ये जो एक कैंडल रेड बनी है ना, अब इससे अगली कैंडल मेरे हाई को ब्रेक ना कर दे। अगर तो ब्रेक कर दे कि जो जोन आपने इधर निकाला होगा वो फेल हो जाएगा। वो फेल हो गया, ठीक है, समझ ठीक है गया। ना? ये हाँ, वैलिड तो तब तक अगर है जब तक इसका ब्रेक ना हो और उस पॉइंट पे आए, बस। ठीक है, तो ये जो आप हमें एंट्री प्लान बता रहे हैं वो ट्रेंड के साथ, अगर ट्रेंड ट्रेंड के बुलिश में है साथ, जी जी। मतलब अगर अगर मार्केट, अगर बुलिश है तो यहाँ पे हमने सेल की साइड नहीं ढूंढनी। नहीं नहीं देखो ना, ऑब्वियसली बात है, ये है चेंज ऑफ करेक्टर निकला, ये चेंज ऑफ करेक्टर है। मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर इसका ब्रेक किया ना, इस पॉइंट का, इस लेवल बिल्कुल, का। हाँ, बुलिश हो अच्छा, गई, ठीक हाँ, हो मैंने गया, ये लो ट्रेंड पकड़ा, चेंज हो हाई गया, पकड़ा, अब ट्रेंड ठीक हो चला गया। गया बुलिश पे। जाहिर सी हाँ, बात है इस जोन जो भी निकलेगा वो मैं बाय साइड पे प्लान कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, ठीक है। समझ गया। अब ये जैसे ही ये देखो, अब जैसे ही यहाँ पर इसने इसका लो तोड़ा है, ये देखो, ये इसका लो टूट गया सेल साइड की तरफ। इस साइड पे जितना ये लो, हाई और लो मैंने मार्क किया, इस सेंटर में जो जोन बनेगा ये मेरा सेल जोन बनेगा। बिल्कुल समझ में ठीक आई? है। सर ये आपने जो पीछे बनाया था लेवल, लेकिन उसने मार्केट ने ऑलरेडी वो लेवल ब्रेक कर दिया, तो फिर ये चीज हम आगे नहीं बना सकते मतलब? कौन सा ये वाला लेवल कहना है, सेल साइड पे या बाय साइड पे? जो आपने वो 3 कैंडल्स जो है उससे ये बनाया था देखो, आप ये इससे देखो, बना उसने के। इसका ब्रेक नहीं किया। ये देखो, ये लो और ये हाई, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर गया हूँ। अब ये देखो, इसने इसको ब्रेक नहीं किया, ये अभी भी मेरे जोन के अंदर वैलिड है। ये गोल्डन जोन मैंने निकाला है, ये गोल्डन जोन के अंदर अगर ये नीचे, ये देखो, ये क्या नीचे लेने आया, स्टॉप लॉस इस बायर्स के, जाहिर सी बात है इधर स्टॉप लॉस पड़े होंगे, बायर्स का स्टॉप लॉस लिया, मार्केट ने लिक्विडेट किया इस पॉइंट को, फेयर वैल्यू गैप को, मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश पे चला गया। अब लिक्विडेट होने से पहले आपको एक जोन निकालना चाहिए जो कि फिबोनाची का है, गोल्डन जोन। अगर आपने गोल्डन जोन निकाल लिया भैया, मार्केट आपके हाथ में है। अगर ये 3 कैंडल्स आपकी आ जाती हैं तो भैया आपकी हर वक्त ईद बन जाएगी। ये कैंडल जो आपको देती हैं, ये आपको प्रिडिक्शन देती हैं अगला जोन जो बनेगा वो बुलिश का ट्रेंड होगा। ठीक है, मैस भाई समझ आ गई? जी सर, जी। अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। जिसको नहीं, जो भी समझ में नहीं आएगा भैया, मैं उसको वीडियो शेयर करूंगा, वो अपना यहाँ पर प्रैक्टिस लाजमी करेगा। जी लेकिन जी मैं सर, जी सर, प्लीज वीडियो लाजमी रिकॉर्डिंग चाहिए, लाजमी है, रिवाइज करने के वो लिए। रिवीजन होगी इंशाल्लाह। अच्छा, उसके सुशील भाई लिए वीडियो भेजिएगा एक। जी ओमी भाई, मैंने कहा एक वीडियो ये मुझे भी सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा भाई। भैया सर एक सब और लिंक बात मैं लिंक ये आपको कहना शेयर चाह कर रहा दूंगा। था जी जी, कि ये जो हम इसमें है ना क्लासों में, इनका अलग से ग्रुप बना लें। मैं बनाऊंगा। अब मुझे पता चल गया ना कितने कितने लोग आ रहे हैं जूम मीटिंग में, फिर उसको मैं शिफ्ट हाँ करूंगा जी, उस पॉइंट पे, डोंट वरी। हाँ बिल्कुल, फिर क्लास का जो लिंक है ना, फिर वहां पे शेयर कर देना। ऐसे ही होगा इंशाल्लाह, ऐसे ही जी होगा। जी, ऐसे ही। ठीक है। सर अभी ये जो आपकी रिकॉर्डिंग है, आप इसी ग्रुप में सेंड करेंगे या पर्सनल आपको नहीं, पर्सनल सेंड ये करेंगे? मैं सबसे पहले देखो, जो आज जूम मीटिंग में नहीं आया ना, सबसे पहले तो मैं एक लिंक शेयर करूंगा ग्रुप का, जिसके अंदर जूम मीटिंग के मेंबर सारे उधर शिफ्ट होंगे जो वाकई में सीखना चाहता है। अच्छा, उधर शिफ्ट हो जाएंगे, उनके लिए वीडियो आ जाएगी सामने, लिंक शेयर कर दूंगा बिल्कुल यूट्यूब पे ठीक, या जिसका भी। ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है ना? सर फिर आप हमें आगे क्लासों में आहिस्ता आहिस्ता वो जो ये चीजें हैं, ब्रेकर और ये सब भाई ये ये भी आप सब बताएंगे। बताऊंगा। अभी अभी जो बेसिक आपको मैंने समझाया ना फिबोनाची, इसको मास्टर करो। आपको बिल्कुल आगे ठीक है, जाके हम इस चेंज ऑफ पे करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, ये तो भाई प्रोफेशनल बातें हैं ना, इसको अब छोड़ो। भी ये चीज इस पे मास्टर हम करनी है आपको। फिबोनाची पे हम अपनी ट्रेनिंग करते हैं ना अभी, हाँ, तो मैंने इंशाल्लाह। आपको 1 महीना भाई फिबोनाची की जान नहीं छोड़ने देनी, हकीकत में बता रहा हूँ। मैंने आपको इस पे मास्टर कराना है और लाइव करवाऊंगा। लाइव कोई ट्रेड अगर चले भी की, यहाँ पर कोई चलेगी, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि भाई मैंने इसका ही ट्रेंड लेना है और किसी का नहीं। मेरे इस टाइम ये देखो 12 इंडिकेटर्स लगे हैं, लेकिन मैंने एक भी ऑप्शन ऑन नहीं किया। मैं इंडिकेटर्स पे भरोसा करता ही नहीं हूं, सिर्फ फिबोनाची ड्रॉ कर लिया, मेरे लिए यही काफी है। अक्सर लाइव के अंदर आपने भी देखा होगा, सिर्फ पीओसी लेवल निकाला, हाई लो मार किया, फिबोनाची का जोन था निकाला,
और आपको ट्रेड प्लान करा देगी, यार बाय करो या सेल करो, और आपको भी पता है वो बाइंग प्लान कितना जाता है, सेलिंग प्लान कितना जाता है, मिनिमम भी 100 मुझे- तो यार आम सी बात। सर मुझे 1 साल हो गया, मुझे आज पहली बार पता चला कि पीओसी कैसे निकालते हैं। हाँ ये यार कोई भी ट्रेडर आपको जो है ना बीच की बातें नहीं मैं- बताएगा, हकीकत मैंने सारा दिन लाइव पे भी बैठा हूँ, लोगों की किसी ने आज तक पीओसी का नहीं बताया कि आपको कैसे अब निकालते हैं। चाहिए, अब आपको ये चाहिए, आपने किसी की वीडियो नहीं देखनी, आपका ऐसे दिमाग जो है ना वो उस टाइम सर कंफ्यूज में रह जाएगा। सब एक strategy सब master- अनफॉलो कर देंगे, हाँ सब अनफॉलो। यूट्यूब में सिर्फ फिबोनाची सीख लें, यूट्यूब में सीख लें फिबोनाची बस, और कुछ नहीं यार, मार्केट कुछ भी नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक ये तो हमने निकाले हैं ना, एसएमसी आईसीटी ये तो हमने निकाले हैं, जी सिर्फ फिबोनाची का लेवल, न्यूमेरिक लेवल निकाल लें भाई, मार्केट आपके हाथ में है। 1 मिनट रह गया, किसी का कोई और क्वेश्चन और बताइएगा, क्लास कैसी रही, कुछ समझ में आया है? सर बहुत या अच्छी ऐसे रही टाइम क्लास, पास? बहुत कील भाई बहुत समझ आई है, फर्स्ट से अच्छा रहा तो इंशाल्लाह बताते रहेंगे। हम इस पे टेस्टिंग करेंगे और इंशाल्लाह कल दोबारा क्लास होगी ना कल, कल राइट? बिल्कुल होगी भाई, 1 हाँ, मंथ नहीं बिल्कुल जान सही। छोड़ूंगा आपकी। हाँ बिल्कुल अच्छा सर, हम ये आपके नहीं जान पाएंगे। तो आप ये जितने मेंबर है ना अमीश भाई, आप बार आपको कैमरा माइंड नहीं करना, आपको कैमरा बार बार ऑन होगा, ठीक है? अगर आप सेटिंग में कैमरा को बंद कर देंगे ना, माइक सिर्फ माइक को कर देंगे तो फर्दर कोई भी जो है वो आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप करते तो दोबारा कैमरा भी ऑन हो जाता है आपका। मेरा कैमरा सही भाई, नहीं मैं हाँ, सोचा है। जितने हाँ, जी नहीं सर, मेरा नहीं हो रहा। चलें ठीक है जी, क्लास का टाइम ओवर हो चुका है जी, इंशाल्लाह ओके कल सर, मिलेंगे बहुत शुक्रिया। इसी टाइम पे मिलेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत अरे शुक्रिया यार, सर। thank you, Shakil. Very nice class. दुआओं में याद थैंक यू सो रखिएगा, मच। Lot of learning. दुआओं में याद Thank you. Thank you, guys. रखिएगा। ओके भाई, Allah थैंक यू Hafiz. सर। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।